सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर रोक लगाने से गुरुवार को इंकार कर दिया। हरियाणा के पंचकुला में नवनिर्वाचित सरकार का कल शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। भाजपा ने एक बार फिर सैनी को ही प्रदेश की कमान सौंपने का फैसला किया। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर कड़ा रुख जाहिर करते हुए कहा कि वे ऐसी याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगा सकती है। न्यायालय में दिन की कार्रवाई की शुरुआत में याचिका का तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने पर भारत के प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के शपथ ग्रहण को रोक दें। हम आपको सतर्क कर रहे हैं, हम जुर्माना लगाएंगे, कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने पूछा, हम निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से कैसे रोक सकते हैं? पीठ ने याचिकाकर्ता को तीनों न्यायाधीशों के लिए याचिका की 3 प्रतियां देने के लिए कहा था। उस पर जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए याचिकाकर्ता से कहा, आप चाहते हैं कि हम एक निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण को रोकें, आप हमारी निगरानी में हैं, हम जुर्माना लगाएंगे। याचिकाकर्ता के वकील का कहना था कि मतगणना वाले दिन कई ईवीएम मशीनों की बैटरी कम चार्ज थी। हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 20 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन आयोग को शिकायतें सौंप चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, जो संदेहास्पद है। पार्टी ने कहा कि 7 विधानसभा क्षेत्रों से शिकायतें मिली हैं और 13 अतिरिक्त मुद्दों को भी आयोग के सामने रखा गया। कांग्रेस के मुताबिक बैटरी क्षमता से जुड़ी ईवीएम समस्याएं मतगणना प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट लिखा था, चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं देखी गई, जिनकी जांच जरूरी है। 20 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायतें आई। हालांकि भारतीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को उसी दिन सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस पूरे मसले पर मंगलवार को झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की तारीखों का ऐलान करते वक्त एक बात को विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने ईवीएम की बैटरी को मोबाइल और कैलकुलेटर की बैटरी का उदाहरण देते हुए समझाया। उन्होंने बताया कि बैटरी में 2 प्रोविजन होते हैं, एक परसेंटेज ऑफ चार्ज और आउटपुट यानी कि वोल्टेज होता है। ईवीएम पर जब कुछ काम नहीं होता है तो वह सबसे लो वोल्टेज पर काम करती है, यानी कि 7 से 8% की वोल्टेज पर। उन्होंने बताया कि कमीशनिंग के समय पर मॉक पोल जरूर होता है तो ईवीएम का ज्यादा यूज होता है। जब ईवीएम पर बैटरी 7 से 4% पर आ जाती है तो वो कम परसेंट शो करने लगती है, ये उसकी पावर कम करने का इंडिकेशन होता है। वहीं जब ईवीएम की बैटरी 5.8% पर आ जाती है तो वह इंडिकेशन देने लगेगी जैसे कि आपकी गाड़ी देती है अब आपकी बैटरी खत्म होने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।